जबलपुर में रानी दुर्गावती एवं राजा संग्राम सिंह की धरोहर गोंडकालीन संग्राम सागर में आकर्षक साज सज्जा के साथ संग्राम सागर के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही सांसद राकेश सिंह, विधायक अशोक रोहाणी ने कैफेटेरिया को भी लोकार्पित किया। सांसद राकेश सिंह ने इस मौके पर कहा कि संग्राम सागर के नए स्वरूप को जनता के लिए समर्पित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम मां नर्मदा की कृपा हम पर है और उसके तट पर हमने जन्म लिया है। हम दूसरे शहरों की तुलना में अपने को जल संपन्न मानते हैं। बावजूद इसके यह सच्चाई है कि जल का स्तर लगातार घट रहा है, उपयोग बढ़ रहा है। उस तुलना में हम जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। केवल पानी का खर्च कम करना ही उपाय नहीं है, बल्कि वर्षा के जल को सहेज कर उसे जमीन के अंदर पहुंचाने का कार्य भी आवश्यक है। हमारे पूर्वज दूरदृष्टा थे, जिन्होंने ऐसी जल संरचनाओं को बनाया जिससे जल का स्तर कम न हो सके। उन्होंने कहा, जबलपुर के 52 ताल तलैयों में से एक संग्राम सागर तालाब, जिसे गोंड काल में राजा संग्राम सागर ने बनाया था और ब्रिटिश काल में इसे जबलपुर का एयर कंडीशनर भी कहा जाता था। यह स्थल चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण अत्यंत रमणीक स्थल है। संग्राम सागर तालाब 500 वर्ष से ज्यादा प्राचीन है। मां रानी दुर्गावती और राजा संग्राम सागर की देन है और यह हम सबकी धरोहर है। ऐसी धरोहरें कम होती हैं जिन्हें हम सहज कर रख सकते हैं। संग्राम सागर के प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में लोकार्पित होने के बाद वहां उपस्थित जन समुदाय ने बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित कर जल संरक्षण का संकल्प लिया। राकेश सिंह जी के द्वारा पुनः इस संग्राम सागर को जीवित करने का कार्य किया गया। श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और मानिए हम सबके लिए गर्व की बात है कि पुनरुद्धार के लिए लोगों का श्रमदान यह प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। आज का होने के उपरांत हम सभी एक साथ मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। पीछे भी उपस्थित सभी लोग मंचीय कार्यक्रम के उपरांत हम सभी माननीय सांसद जी के साथ यहाँ से और ऊपर पूरा पाथवे है, लगभग 1200 मीटर लंबा पाथवे है। हम सभी एक चेन बना के वहाँ पे गोने तक है कहाँ पे? लाइट लाओ भाई। नीचे दीपक रखे हुए वहाँ से फोन करके बता देना आप कहीं तक पहुँच चुके हैं क्या? सांसद में मुख्य सचेतक आदरणीय राकेश सिंह जी के लिए और समस्त कार्यकर्ता उन सभी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस बात को नोटिस किया कि एक अच्छा कार्य जबलपुर से। सांसद ने कार्यक्रम में शामिल आमजनों को बताया कि संग्राम सागर को पर्यटन के मेगा सर्किट में शामिल कराया गया था। सांसद ने कार्यक्रम में शामिल आमजनों को बताया संग्राम सागर को पर्यटन के मेगा सर्किट में शामिल कराया था ताकि इसे आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। इसके बाद तालाब के विकास की कार्ययोजना तैयार कर विकास कार्य प्रारंभ हुआ। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 1 करोड़ 22 लाख की राशि के साथ ही सांसद निधि से 30 लाख की राशि इस विकास कार्य में लगाई गई। आज मन बहुत प्रफुल्लित है। हम सबकी धरोहर, हमारी आपकी, इस जबलपुर की जनता की धरोहर माँ रानी दुर्गावती और 52 गढ़ों के अधिपति राजा संग्राम शाह की धरोहर, ये ऐतिहासिक संग्राम सागर आज श्रमदान के बाद
लंबे समय के परिश्रम के बाद आज एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटक स्थल के रूप में लोकार्पित हुआ है। और मुझे खुशी है कि हजारों की संख्या में आज लोगों ने एकत्रित होकर यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके जल संरक्षण का संकल्प लिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आने वाले कल के लिए जल और जल से उपजे संकट को लेकर न केवल गंभीर हैं, बल्कि उनका मार्गदर्शन है कि इस क्षेत्र में हर किसी को अपने अपने हिस्से का योगदान देना चाहिए। और बहुत लंबे समय से जल संरक्षण की दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जबलपुर की जनता के साथ मिलकर हम सभी जल रक्षा यात्रा से लेकर विभिन्न माध्यमों से अभी तक ये प्रयास करते आए हैं। और आज बहुत खुशी है कि जहां हम सब ने परिश्रम किया था, गंदगी जहां की हटाई थी, बहुत लंबा श्रमदान जहां पर किया था, आज एक बहुत सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में वो जबलपुर की जनता को लोकार्पित है। मुझे उम्मीद है कि जबलपुर की जनता इसके महत्व को समझती है और इसके महत्व को समझते हुए आने वाले पीढ़ियों को इसको इससे भी खूबसूरत स्थिति में सौंपेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि जब हम सभी ने इसका निरीक्षण करके इसको लोकार्पण के उपयुक्त माना और उसको जब हमने ट्वीट किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको आशीर्वाद दिया। आप सोचिए कि एक दुनिया के सबसे योग्य और सबसे सफल, सबसे सक्षम नेता के रूप में जिनको जाना जाता है, जो 24 घंटे में 19 घंटे काम करते हैं, वो जबलपुर के संग्राम सागर के इस पुनरुद्धार के काम में कितनी गंभीर और गहन रुचि रखते हैं। और इसको ना पढ़ते हैं बल्कि उनकी आईडी से इसको आशीर्वाद प्राप्त होता है, ताकि और लोग भी ऐसे कामों से प्रेरणा लेकर जल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ें। मैं हृदय की गहराइयों से जबलपुर की जनता, संस्कारधानी की जनता के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके इस आशीर्वाद से हजारों लाखों लोग जल संरक्षण की प्रेरणा लेंगे।